हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम परिवेश पुस्तक के पाठ 3 आखिरी पत्ता के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, सू और जानसी कौन थी? उत्तर, सू और जानसी पक्की सहेलियां थी। उनमें आपस में बहुत प्रेम था और उनकी कलात्मक रुचियां भी आपस में बहुत मिलती थी। अगला प्रश्न, झांसी का क्या सपना था? उत्तर, झांसी का सपना था कि वह एक दिन नेपल्स की खाड़ी की पेंटिंग बनाए। अगला प्रश्न, 3 दिन पहले बेल पर कितने पत्ते थे? उत्तर, 3 दिन पहले बेल के अधिकांश पत्तों को पतझड़ की सर्द हवाएं अपने साथ उड़ा ले गई थी। अब बस आखिरी पत्ता ही बचा था। स्टूडेंट्स, आप तक ये वीडियोस पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप आगे भी ऐसी क्वेश्चन आंसर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झांसी को क्या वहम हो गया था? उत्तर, झांसी को यह वहम हो गया था कि जिस दिन बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उसी दिन वह भी दुनिया छोड़कर चली जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, झांसी और सू का स्टूडियो कहाँ पर था? उत्तर, झांसी और सू ग्रीनविच बस्ती में रहती थी। उनका स्टूडियो ग्रीनविच बस्ती की 3 मंजिला इमारत की बरसाती पर था। अगला प्रश्न, डॉक्टर ने झांसी की जांच के बाद सू को क्या बताया? उत्तर, डॉक्टर ने झांसी की जांच के बाद सू को यह बताया कि झांसी ठीक ही नहीं होना चाहती है, क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई है कि वह अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न, झांसी क्या गिन रही थी और क्यों? उत्तर, झांसी खिड़की के बाहर एक घर की दीवार पर लटकी हुई बेल के झड़ते हुए पत्तों को गिन रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस दिन बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उसी दिन वह भी मर जाएगी। अगला प्रश्न, बहरमन कौन था और वह कहाँ रहता था? उत्तर, बहरमन एक चित्रकार था। वह पैसे कमाने के लिए साइन बोर्ड, पेंटिंग और युवा कलाकारों के लिए मॉडल बनने का काम किया करता था। जिस मकान में सू और झांसी रहती थी, बहरमन उसी मकान के निचले हिस्से में रहता था। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, नवंबर के महीने में क्या हुआ था और उसका झांसी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, नवंबर के महीने में भयानक ठंड पड़ी। इस कारण झांसी के फेफड़ों में बलगम जम गई और वह निमोनिया का शिकार हो गई। वह बहुत कमजोर हो गई थी और उसे लग रहा था कि अब वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अगला प्रश्न, झांसी को क्या आभास हो रहा था? क्या वह उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था? उत्तर, झांसी को यह आभास हो रहा था कि जिस दिन बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन वह भी मर जाएगी। हाँ, यह उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था, क्योंकि जब उसने देखा कि आखिरी पत्ता तेज बर्फीले तूफान में भी गिरा नहीं, तो वह भी अपनी बीमारी से हार नहीं मान सकती और ठीक हो सकती है। जैसे ही उसकी सोच सकारात्मक हुई, वह ठीक हो गई। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न, सू क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी? उत्तर, सू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी कि बर्फीले तूफान में भी आखिरी पत्ता गिरा नहीं। अगले दिन रात में फिर से तूफान आया, परंतु आखिरी पत्ता तब भी बेल पर ही था। अगला प्रश्न, झांसी को अपनी किस गलती का एहसास कब और कैसे हुआ? उत्तर, झांसी को लगा कि आखिरी पत्ते के गिरते ही वह भी मर जाएगी।
उसे अपनी इस नकारात्मक सोच का एहसास तब हुआ जब बर्फीले तूफान में भी आखिरी पत्ता गिरा नहीं। जानसी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर आखिरी पत्ता बर्फीले तूफान का सामना कर सकता है, तो वह भी अपनी बीमारी से लड़ सकती है और ठीक हो सकती है। अगला प्रश्न, बहरमन की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, जब बर्फीले तूफान के कारण आखिरी पत्ता बेल से गिर गया, तब बहरमन ने तेज हवा और भयंकर बारिश में सीढ़ी पर खड़े होकर बड़ी मेहनत से आखिरी पत्ते की जगह पर बिल्कुल असली लगने वाला पत्ता बना दिया। तूफान में भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।